नमस्कार। अबाउट इंडिया चैनल में मैं अनिल केसी आपका स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति, भारत की विरासत आदि से परिचय कराना और विशेषकर आज की युवा पीढ़ी को। इसी के अंतर्गत हम लोग अपनी प्लेलिस्ट में भारतीय पर्व त्योहारों की भी एक प्लेलिस्ट बना रखा है और उसमें आज हम लोग एक नए पर्व त्योहार को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसे हम अनंत चतुर्दशी कहते हैं। तो हम लोगों को यह जानना चाहिए कि अनंत चतुर्दशी जो है वह क्यों मनाया जाता है और किस प्रकार मनाया जाता है। तो आइए हम लोग देखें अनंत चतुर्दशी। सबसे पहले तो ये सनातन धर्म यानी जिसे हम पॉपुलरली हिंदू धर्म कहते हैं उसके अंतर्गत मनाया जाने वाला एक व्रत भी है और त्योहार भी है, यानी इस दिन व्रत भी किया जाता है और त्योहार भी किया जाता है। दूसरी बात है कि भाद्रपद माह यानी हिंदी कैलेंडर का जो भादो माह होता है, जिसे बोलचाल की भाषा में भादो माह कहते हैं, उसमें भाद्रपद, उस भाद्रपद के शुक्ल पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से लेकर जो है गणेश महोत्सव प्रारंभ जो है वह किया जाता है, जिसे गणेश जो है उत्सव का भी नाम दिया जाता है। और वह भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी यानी 14वें दिन तक चलता है और इसी को जो है वह हम लोग गणेश महोत्सव का समापन होता है, यानी चतुर्दशी को क्या हुआ, समापन हुआ। अब देखिए हम लोग बात कर रहे हैं अनंत चतुर्दशी, यानी वहां भी वर्ड आ गया चतुर्दशी और यहां भी जो है चतुर्दशी। इसका मतलब है गणेश महोत्सव का समापन यह इस दिन जो है वह हो रहा है। और इस दिन जो है वह जो पूजा होती है वो एक्चुअल में भगवान विष्णु की क्यों जो है वह होती है, तो देखिए क्या है कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मांड निर्माण यानी जो ब्रह्मांड का निर्माण जो है वह होना था उसके पूर्व की अगर जो है वह बात करें तो भगवान विष्णु अनंत रूप में थे, अनंत रूप। और यह अनंत रूप का मतलब होता है शाश्वत रूप या जो है वह ऐसा रूप जिसका अंतहीन हो, यानी कि उसका कोई अंत नहीं हो, इसी को हम लोग अनंत जो है वह रूप कहते हैं। तो ये अनंत रूप में थे और वे क्षीर सागर में जो है वह थे और उसी क्षीर सागर में अपनी नाभि से खिले हुए कमल, जो नाभि से खिला हुआ कमल है, उससे ही उन्होंने भगवान ब्रह्मा को उत्पन्न किया था। इसका मतलब देखिए जो हमारी हिंदू धर्म की मान्यता है उसके अनुसार से सृष्टि का जन्म जो है वह ब्रह्मा ने दिया और पालन करता जो है वह भगवान विष्णु है और भगवान शिव जो है वह संहार करता है। तो इसमें यहां पर है कि भगवान ब्रह्मा को किसने उत्पन्न दिया, तो भगवान ब्रह्मा को जो है वह भगवान विष्णु ने उत्पन्न दिया और अपने नाभि के कमल से उत्पन्न किया ताकि सृष्टि की रचना हो सके, यानी ताकि सृष्टि की रचना हो सके। तो इसी दिन जो है इसी वजह से हम लोग अनंत चतुर्दशी यानी इस दिन ही जो है वह भगवान ब्रह्मा का जन्म जो है वह हुआ था और अनंत रूप ने जन्म दिया था, इसलिए भगवान विष्णु की जो है वह आराधना जो है वह करते हैं। अब देखिए भगवान विष्णु का यह रूप है जिसमें वो क्षीर सागर यानी में शेष नाग की सैया पर जो है वह विराजमान है और जो है वह उनकी नाभि से निकले कमल में जो है वह भगवान ब्रह्मा जो है, तो यही जो है वह उत्पन्न जो है वह कब हुए, तो अनंत चतुर्दशी के दिन। और इसी कारण जो है वह हम लोग इस दिन अब जो है वह भगवान विष्णु की उपासना करते हैं। तो इस दिवस को अब क्या है, भगवान विष्णु को के अनंत रूप की उपासना जो है वह होती है और इस जो है वह अनंत रूप की उपासना में जो है वह पूजा भी होती है और फिर एक दिन का उपवास किया जाता है, यानी पूरी फास्टिंग जो है वह होती है। अब देखिए पूजा के पश्चात जब पूजा कर ली जाती है तो पूजा के पश्चात जो है 14 धागों से युक्त जो है 14 धागों से युक्त जो है वह एक रक्षा सूत्र बांधा जाता है। तो इसका उद्देश्य जो है वह क्या है, तो इसका उद्देश्य जो है वह यह है कि शांतिपूर्ण और समृद्ध जीवन की कामना, यानी रक्षा सूत्र यानी ईश्वर जो है वह हर एक प्रकार की विपदा से जो है वह रक्षा करे और जो है वह समृद्ध जीवन और शांतिपूर्ण जीवन जो है वह दें, इसलिए रक्षा के नाम पर 14 धागों का एक सूत्र बांधा जाता है। इसी दिवस को अब ये तो भगवान विष्णु की पूजा की गई और क्यों पूजा की गई, क्योंकि उसी दिन उन्होंने भगवान ब्रह्मा का जन्म जो है वह दिया था। अब इसी दिवस को गणेश प्रतिमा का विसर्जन भी किया जाता है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि गणेश महोत्सव का यह समापन जो है वह होता है। तो समापन में जब भी जो है वह हम लोग किसी देवता का आह्वान करते हैं तो उनका विसर्जन जो है वह करते हैं। तो भगवान गणेश का आह्वान किया गया कब, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को और भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को यानी 14वें दिन हमने जो है उनका विसर्जन किया। तो प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है और विशेष करके महाराष्ट्र में जो है यह धूमधाम
ज्यादा होता है। हालांकि आज के समय में 2022 की बात करें तो आज के समय में पूरे भारत में गणेश जो है वो महोत्सव जो है वो बहुत बड़े ही उत्साह से मनाए जाते हैं। फिर भी ये निश्चित है कि महाराष्ट्र के क्षेत्र में और मुंबई में उसकी जो राजधानी है वहाँ यह बहुत ही जो है वह विशेष धूमधाम से होता है। और ये जो है वह हम लोग देख सकते हैं लाल बाग के राजा जो है कि यह तस्वीर है जो पिछले कुछ वर्षों की है, यानी ऐसा नहीं कि इस करंट ईयर का है, पिछले कुछ वर्षों की है लाल बाग की। और ये गणेश जो है वह भगवान गणेश का जो है वह विसर्जन जो है वह किया जा रहा है। और विसर्जन ये भी जो है वह लाल बाग के राजा का ही विसर्जन है। और बड़ी ही जो है वह ऊंचे आदम कद की प्रतिमा नहीं जो है वह होती है, बल्कि जो है वह इसकी प्रतिमा जो है वह 100 फीट के आसपास की जो है वह होती है। इस प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। अब देखिए इसी दिन यानी जो जैन धर्म है, अब जैन धर्म का भी अनंत चतुर्दशी में जो है विशेष महत्व है। अब क्या महत्व है, तो जैन धर्म में जो एक पर्व जो है वह होता है जिसे हम जो है पर्युषण पर्व जो है वह कहते हैं, और इसके पर्व के बारे में हम लोगों ने चैनल पर अलग से जो है वह दे रखा है। अब इस पर्व का समापन यानी अंत इसी दिन जो है वह होता है। तो जैन धर्म की जो मान्यता है कि इस दिन अपने जितने प्रकार के आपने कर्म किए हैं, वैसे कर्म जो धर्म के अनुरूप नहीं है, वैसे कर्म जो धर्म के अनुरूप नहीं है, तो उसके लिए क्षमा याचना, अंतिम क्षमा याचना की जाती है। हालांकि पर्युषण पर्व के दिन से पूरे के पूरे 10 दिनों का जो पर्व है और 10 दिन जब क्षमा मांगी जाती है, लेकिन ये अंतिम क्षमा जो मांगी जाती है वो इसी दिवस को मनाई जाती है। और ये पूरा जो अनंत चतुर्दशी है, ये अनंत चतुर्दशी इस प्रकार से जो है वह 3 महत्व का जो है वह भगवान विष्णु की पूजा, क्योंकि उन्होंने भगवान विष्णु यानी अनंत रूप ने जो है वह सृष्टि के रचनाकार जो है वह का जन्म दिया। दूसरा जो है वह कि इस दिन गणेश महोत्सव जो है वह समापन होता है और विसर्जन होता है। और तीसरा पर्युषण पर्व का भी समापन जो है वह होता है। इस प्रकार से यह अनंत चतुर्दशी का पर्व जो है वह सनातन धर्म प्लस जैन धर्म दोनों के लिए जो है वह एक महत्वपूर्ण दिवस के रूप में जाना जाता है। मैं अनिल केसरी आप सबका धन्यवाद करता हूं। जय हिंद।